बाबा केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आसिफ इकबाल भुट्टा। प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू रखते हुए आज हमने मुकम्मल करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने शेल्स का भी सीखा, आज सब शेल्स के बारे में प्रैक्टिस करके यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करते हैं। सब शेल्स, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में शेल और सब शेल में हमने फ़र्क डिस्कस किया था। सब शेल्स के टोटल नाम 4 हैं, S, P, D एंड F। सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद फिक्स है। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, F में 14 और D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके अलावा जितने शेल्स का नंबर होता है उतने उसके सब शेल्स होते हैं। भी शेल का नंबर 1 है तो उसका सब शेल 1 होगा, शेल का नंबर 2 है तो उसके सब शेल 2 होंगे, शेल का नंबर 3 है तो उसके सब शेल 3 होंगे, शेल का नंबर 4 है तो उसके सब शेल 4 होंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं 3-4 एग्जांपल्स की। सपोज एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 17, तो उसमें 17 प्रोटॉन होंगे, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब फार्मूले के मुताबिक पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 17। अब K में 2, L में 8, M में 7। जब हम शेल्स में भर लेंगे तो फिर हम सब शेल्स में। अब इस एटम के 3 शेल बने हैं। पहला शेल, इसका सब शेल 1 होगा और उसका नाम है S। इसके साथ हम 1 लगाएंगे कि शेल के नंबर को ज़ाहिर करेगा। सेकंड शेल है, इसके 2 सब शेल होंगे, पहले का नाम S और दूसरे का नाम P होगा। इनके साथ हम 2 लगाएंगे कि दे दूसरे के। थर्ड शेल है तो इसके 3 सब शेल होंगे, पहला S, दूसरा P, तीसरा D। इनके साथ हम 3 लगाएंगे। अब 3 तक ये शेल्स हैं, 3 तक ही हम इनके सब शेल्स की तादाद लिख लेंगे। अब तरतीब के लिए हमने लाइन खींचनी है। इसमें क्या आता है, 1S लिख लेंगे, कॉमा, फिर लाइन खींचेंगे, क्या आता है इसमें 2S लिख लेंगे तरतीब में। असल ये तरतीब हासिल करने के लिए सब शेल्स की तादाद का ये पैटर्न लिखा जाता है। फिर लाइन खींचेंगे, इसमें क्या आता है, पहले 2P फिर 3S, 2P और 3S। अब लास्ट लाइन का फर्स्ट आ गया है तरतीब में, तो अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखना शुरू कर दें। अगर पूरे होते हैं तो ठीक है, वरना आगे हम क्रॉस करते आएंगे, लिखते हैं। अब S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, S है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, P है, P में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 4 10। हमने 17 तक भरने हैं। फिर S है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, 10 और 2 12, 17 भरने थे, अभी हमारे पास 12 हुए। फिर हम यहाँ इस लाइन खींचेंगे, इसमें क्या आया, 3P। अब 12 हमने भरे हुए हैं, 17 टोटल भरने थे। P में आ सकते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि हमारे पास 17 टोटल थे, 12 फिल हो गए, रिमेनिंग है 5, तो P में 5 लगा दें। तो इस तरह 17 इलेक्ट्रॉन को हम सब शेल्स की तरतीब में भरेंगे। और इसी पैटर्न का नाम, इसी तरीके का नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को भरना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। अब सपोज एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 38। अब उसमें प्रोटॉन भी 38 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 38 होंगे।
पहले शेल में 2, ये हमने बहुत सारी पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिस कर ली, शेल्स और सब शेल्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा शेल लगाएंगे, दूसरे में 8, 10 हो गए। तीसरा शेल लगाएंगे, तीसरे में 18 आते हैं, 18 और 10 28। चौथा शेल लगाएंगे, चौथे में अब आते तो हैं 2n2 फार्मूला के तहत 32 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास टोटल 38 हैं, 28 हमने भर लिए, बाकी रहते हैं 10। तो 10 तो हम बैलेंस शेल में नहीं लगा सकते, अब हम इसमें 8 लगाएंगे। ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत सारी पिछले एग्जांपल्स। अब बाकी रहते हैं 2 के लिए हम और शेल लगाएंगे। तो 38 वाले को शेल्स में भर ले। तो इस तरतीब के मुताबिक K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन, N में 8 इलेक्ट्रॉन और O में 2 इलेक्ट्रॉन। अब 38 वाले के शेल्स बने हैं 1 2 3 4 5। तो हमने 5 तक यहाँ अरेंजमेंट लिखनी है सब शेल्स की। तो पहला शेल है, इसका एक सब शेल होगा, उसका नाम S1S। अब सेकंड शेल है, इसके 2 सब शेल होंगे S और P, इनके साथ 2 लगा देंगे कि दूसरे के हैं। थर्ड शेल है, इसके 3 सब शेल होंगे, पहला S, दूसरा P, तीसरा D, इनके साथ हम 3 लगा देंगे शेल्स का नंबर। चौथा शेल है, इसके 4 सब शेल होंगे, पहला S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F, इनके साथ हम 4 लगा देंगे। अब क्योंकि टोटल सब शेल 4 हैं SPDF, तो यहाँ से आगे जितने भी शेल बनेंगे हम S, P, D और F, 5वां शेल है तो इनके साथ हम 5 लगा देंगे। अब 5 शेल थे, 5 तक ही हमने ये फार्मूला लिखना है तरतीब के लिए। फिर असल हमने जो पैटर्न सब शेल्स का है वो लेना है इससे। तो लाइन खींचेंगे, इसमें क्या आता है 1S, तो 1S लिख लेंगे कॉमा। फिर लाइन खींचेंगे, इसमें क्या आता है 2S कॉमा। फिर लाइन खींचेंगे, क्या आता है 2P और 3S, 2P एंड 3S। फिर लाइन खींचेंगे, क्या आता है इसमें 3P और 4S, 3P और 4S लिख लेंगे। फिर लाइन खींचेंगे, इसमें क्या आता है 3D, 4P और 5S, 3D, 4P और 5S। अब लास्ट लाइन का आखिरी जो है वो तरतीब में आ चुका है, तो यह लिहाजा अब यहाँ से भरना शुरू कर दें। ऊपर इलेक्ट्रॉन लिखते जाएं और जमा करते जाएं। जहाँ पे हमारा डिजिट जो में गिवन है एटॉमिक नंबर पूरा हो जाता है, वहीं पे हमने रोक देना है। S है, S में 2 इलेक्ट्रॉन, S 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, P में 6 10, S में 2 12, फिर P है 6 12 और 6 18, फिर S है 2 18 और 2 20, फिर D है 10 20 और 10 30, फिर P है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 30 और 6 36, और S है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 36 और 2 38। बाई चांस 38 था, तो जो हमने पैटर्न लिया लास्ट लाइन का पहला वर्ड तक तरतीब हमने लिखी, पूरे हो गए, तो 38 को हम इस तरह फिल करेंगे। तो इसी मेथड को, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आज हमने इसी चीज़ को ही फाइनल करना था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। पहले हम शेल्स में भरेंगे, शर्त है जितने शेल्स एटम के बनेंगे उसी के मुताबिक ही हम सब शेल्स लिख लेंगे। फिर लाइनें खींच के ये वाली हमने अरेंजमेंट लेनी होती है। इसी तरतीब को लेने के लिए हमने ये अरेंजमेंट से क्रॉस लाइंस लेके तरतीब ली है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल की जा सके सब शेल्स की। लास्ट एग्जांपल या एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये इसमें कोई परेशानी ना रहे मज़ीद। सपोज़ एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 80 या 87।
अब उसमें प्रोटॉन भी 87 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 87 होंगे फार्मूले के मुताबिक। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। तो यहाँ तक हो जाते हैं 60। फिर हम पांचवा शेल लगाएंगे, जबकि फार्मूले से पांचवे में आते हैं 50। अब हमारे पास 87 टोटल थे, 60 हमने भर लिए, रिमेनिंग होते हैं 27। तो 27 तो हम इसमें नहीं लगा सकते। फिर हमने 27 की इस तरह डिवीजन करनी है कि बैलेंस में 8 या 8 से कम बचें। तो 27 में से 18 माइनस करेंगे, तो 27 में से 18 माइनस हुआ, बाकी रहते हैं 9। तो 9 के लिए हम और शेल लगाएंगे। फिर भी ये वैलेंस शेल की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हद से ज़्यादा हैं। फिर 9 में से 8 माइनस हो सकता है, 8 हम इसमें निकाल लेंगे, बाकी बचता है 1। 1 के लिए हम और शेल लगाएंगे। तो इस तरह 87 वाले को शेल्स में भरेंगे। तो इसमें K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18, N में 32, O में 18, P में 8 और Q में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। अब इसी को ही हमने सब शेल्स में भरना है। तो हमने शेल्स गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 शेल्स बने हैं, 7 तक ही हमने यहाँ पैटर्न लिखना है। पहला शेल है, इसका एक सब शेल होगा 1। दूसरा है, इसके 2 सब शेल होंगे, पहला S और दूसरा P, 2 लगा देंगे। तीसरा है, इसके 3 सब शेल होंगे, पहला S, P और तीसरा D, 3 लगा देंगे। फिर चौथा है, इसके 4 सब शेल होंगे, S, P, D एंड F, इसके साथ हम 4 लगा देंगे। 7 तक जाना है तो S, P, D, F ये पांचवें के, S, P, D, F छठे के, S, P, D एंड F सातवें के। अब क्योंकि 87 वाले के 7 शेल बन रहे थे, 7 तक ही हमने ये तरतीब लिखनी है। फिर क्रॉस लाइंस खींच के हमने पैटर्न बनाना है। 1S, फिर लाइन खींची, क्या आया 2S, फिर लाइन खींची, क्या आया 2P, 3S, फिर लाइन खींचते हैं, क्या आया 3P, 4S, फिर लाइन खींचते हैं, क्या आया 3D, 4P, 5S, 3D, 4P, 5S, फिर लाइन खींचते हैं, क्या आया 4D, 5P, 6S, 4D, 5P, 6S, फिर लाइन खींचते हैं, क्या आया 4F, 5D, 6P, 7S, 4F, 5D, 6P और 7S। अब लास्ट लाइन का जो 7S है वो तरतीब में आ चुका है, लिहाजा आप इसमें इलेक्ट्रॉन लगाते जाएं और काउंट करते जाएं। अगर पूरे हो जाते हैं ठीक है, वरना हम फिर एक एक काटते आएंगे, तरतीब में लिखते आएंगे और इलेक्ट्रॉन लगाते आएंगे। S में 2, S में 2 4, P में 6 10, फिर 2 12, फिर 6 18 और 2 20, D है 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 2 56, F में 14 56 और 14 70 और 10 80, 6 86, हमने टोटल 87 भरना था तो 7S में 1 87। तो 87 को इस तरह भरेंगे सब शेल्स। तो ये है पैटर्न जिसके मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स और सब शेल्स में भरते हैं। इसी अमल का नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम डेफिनेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो हमने प्रैक्टिस की,
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? द फिनोमिना आर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू शेल्स एंड सब शेल्स। According to increasing energy levels is called electronic configuration। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने जितनी प्रैक्टिस की शेल्स और सब शेल्स के हवाले से, ये टोटल फिनोमिना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहलाता है। यही हमने सीखा। बाकी जो है हम टेक्स्ट के अंदर से जो 9th कोर्स में एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आए हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसी के प्रॉब्लम्स देखते रहिएगा। बाबा केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज़।